कैदी गेंद खेलने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक साहसी विचार आ चुका था। उसने देखा कि गार्ड का ध्यान यहाँ नहीं है, तो उसने जानबूझकर गेंद को लोहे की जाली के किनारे फेंक दिया। इसके बाद वह खुलेआम रेखा पार कर गया और बड़े आराम से दीवार के पास पहुंच गया। लेकिन उसने गेंद उठाने की जल्दी नहीं की, बल्कि वह वहीं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। गार्ड ने अभी भी कोई हरकत नहीं की, तो उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन अगले ही पल ऊपर से गार्ड ने हमला कर दिया। उसे फौरन दोनों हाथ ऊपर करके पीछे हटना पड़ा। जल्द ही गोलियों की आवाज ने बहुत सारे लोगों को खींच लिया। गार्ड ने उसे डांटा कि कैदियों को रेखा पार नहीं करनी चाहिए। इस चेतावनी के जवाब में चार्ली ने बिल्कुल शांत होकर कहा कि वह तो बस गेंद उठाने आया था। थोड़ी देर बाद दुश्मन सेना का कमांडर भी वहां पहुंच गया। इस बार चार्ली ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वह लोहे की जाली काटकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपराध का औजार भी निकाल कर दिखाया। पास खड़े गार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वॉच टावर के ब्लाइंड स्पॉट का पता लग सके, दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचकर बाकी साथियों को भागने का मौका मिल सके। कुछ कैदियों ने लकड़ी काटने वाली टीम में घुसकर चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क गार्डों की नजर उन पर पड़ गई। कुछ ने पेड़ों से भरे ट्रकों में छिपने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी लोहे के कांटों से बाहर निकाल दिया गया। साफ था कि ये छोटे मोटे हथकंडे अनुभवी जर्मन सैनिकों को नहीं चकमा दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये उनका असली भागने का प्लान नहीं था। यह सब सिर्फ दुश्मन को भ्रमित करने के लिए था। चार्ली को सजा के तौर पर एकांत कारावास में डाल दिया गया, लेकिन वह बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। एक हफ्ते बाद जब उसे बाहर निकाला गया, तो उसने सबसे पहले फिर से उसी लोहे की जाली के पास जाकर जांच की। उसे पता चला कि यह जगह न सिर्फ वॉच टावर की नजर से बाहर है, बल्कि सर्च लाइट भी यहाँ नहीं पहुँचती। उसने तुरंत जाली काटी और भाग निकला, लेकिन अगले ही दिन वह खुद बड़े ढीठ बनकर वापस आ गया, क्योंकि उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। दरअसल युद्ध बंदियों ने 250 लोगों के बड़े पैमाने पर भागने की योजना बनाई थी। इतने सारे लोगों को निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना जरूरी था। चार्ली बाहर गया था ताकि कैद खाने के आसपास के इलाके की टोह ले सके। उसने पाया कि कैंप के पश्चिम में एक बड़ा जंगल है। अगर सब वहां छिप जाएं, तो गार्ड उन्हें नहीं देख पाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि इतने सारे लोगों को दुश्मन की आंखों के सामने कैसे ट्रांसफर किया जाए। जल्द ही किसी ने एक तरकीब सोची, जंगल तक एक सुरंग खोदना। कैंप से जंगल तक की दूरी काफी थी। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन संख्या में ज्यादा होने से यह मुश्किल आसान हो सकती थी। अगले दिन उन्होंने जानबूझकर पानी का नल तोड़ दिया, जिससे गार्ड वहां आए। इसी बीच दो कैदियों ने साथियों की आड़ में ट्रक के नीचे घुसकर 2 लोहे की सलाखें निकाली और उन्हें अंदर वालों को सौंप दिया। पूरे कैंप में उनकी आंखें और कान लगे हुए थे, जो हर समय सिग्नल देते रहते थे। सिग्नल मिलते ही 2 कैदियों ने लकड़ी का तख्ता हटाया, नीचे फर्श उठाया तो सीमेंट दिखाई दिया। अब उन्हें इन लोहे की सलाखों से बने हथौड़े से सीमेंट में छेद करना था, लेकिन इससे बहुत जोर की आवाज होती, जो गार्डों को आकर्षित कर सकती थी। उन्होंने इसका भी इंतजाम किया। तैयारी पूरी होने पर उन्होंने बाहर वालों को सिग्नल दिया। बाहर वाले लोगों ने लोहे की कीलें ठोकना शुरू कर दिया। अंदर वाले उसी लय में हथौड़ा चलाने लगे, जिससे आवाज छिप जाती थी। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, एक नई समस्या आई। निकली हुई मिट्टी का क्या करना है। यह मिट्टी बाहर की मिट्टी से रंग में अलग थी। अगर कैंप में फेंकी तो तुरंत पकड़े जाते। किसी ने सुझाव दिया कि सब रोज थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन कुल 50 टन मिट्टी थी, खाना नामुमकिन था। जब सब परेशान थे, तभी एक गोरा बालों वाला कैदी आया और बोला, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। कैरी उसने 2 स्टोरेज बैग अपनी दोनों जांघों के पास बांधे, पास की रस्सी खींची तो मिट्टी बाहर गिर गई। फिर पैर से उसे अच्छे से मिला दिया। बैग को पैंट में छिपाया जा सकता था, गार्ड कभी नहीं पकड़ पाते। अगले दिन सुबह की परेड के दौरान वे चलते चलते रस्सी खींचकर मिट्टी गिराते और पैरों से मिलाते जाते। पास खड़े जर्मन सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। दोपहर में काम के दौरान उन्होंने मिट्टी को सब्जी के बगीचे में बिखेर दिया और कुदाल से ढक दिया। अब चाहे जितना भी चालाक कमांडर आए, 2 तरह की मिट्टी का पता नहीं लगा सका। उल्टा उसने तारीफ की कि काम बहुत अच्छा किया है। इस तरह मिट्टी निकालने की समस्या हल हो गई। लेकिन जल्द ही नया संकट आया। सुरंग में ऑक्सीजन कम होने से खोदने वाले बेहोश होने लगे। इसके लिए उन्होंने एक हाथ से चलने वाला पंखा बनाया, जो हवा अंदर भेजता था। इसके अलावा कई और औजार चाहिए थे, जैसे लोहे की फावड़ा, ट्रॉली आदि। इन्हें बनाते समय दुश्मन को पता न चले, इसके लिए कुछ लोग बाहर गाना गाते, अंदर वाले उसी धुन और लय में हथौड़ा चलाते। आवाज छिप जाती थी। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, ऊपर की मिट्टी का दबाव बढ़ने लगा। लकड़ी के तख्ते टूटने लगे, बार बार ढाप होने लगा। अंदर वाले खतरे में पड़ गए। ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने दरवाजों के तख्ते, बिस्तरों की लकड़ी आदि तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छत तक जो भी जगह तोड़ी जा सकती थी, उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, यहाँ तक कि साथियों के बिस्तर भी नहीं छोड़े। बाहर कोरस गाने वालों की आड़ में गार्डों को अंदर की आवाज नहीं सुनाई दी। इस तरह सुरंग को पूरी तरह चौड़ा और मजबूत कर लिया गया। जल्द ही 6 महीने बीत गए। मापने पर पता चला कि उन्होंने 75 मीटर खोद लिया था। जंगल से अभी भी 15 मीटर बाकी था। उन्हें लगा कि 1 महीने में सुरंग पूरी हो जाएगी। उस रात चार्ली और उसके साथियों ने आलू से एक रहस्यमयी तरल बनाया। चखने पर स्वाद भी अच्छा लगा। अगले दिन उन्होंने
उन्होंने सभी युद्ध बंदियों को बुलाया। असल में आज था मिल्बो का स्वतंत्रता दिवस। वे शराब का मजा लेते हुए खुशी खुशी जश्न मना रहे थे। तभी एक संकट चुपके से उनके ऊपर मंडराने लगा। दुश्मन कमांडर ने मौके का फायदा उठाकर विभिन्न कमरों में छापेमारी शुरू कर दी। शुरू में उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा, लेकिन जब वह जा रहा था तो एक सैनिक ने आग के पास पानी डालते समय गिलास गिरा दिया। इसी छोटी सी घटना ने राज खोल दिया। उसने देखा कि जो ढक्कन बिल्कुल जकड़ा हुआ था उसमें से पानी अंदर चला गया। अगले ही पल उसने कमांडर को बुलाया। कमांडर ने देखते ही समझ लिया। उसने फौरन आदेश दिया कि आग को हटाया जाए। नीचे देखा तो फर्श की ईंटों में छेड़छाड़ के निशान साफ दिख रहे थे और सीमेंट पहले ही काटा जा चुका था। जल्द ही कमरा 105 चारों ओर से घेर लिया गया। बाहर वालों को आवाज सुनते ही पता चल गया कि सुरंग पकड़ी गई है। सब भागकर वहां पहुंचे। एक कैदी को लगा कि योजना नाकाम हो गई। वह बाहर की खुली दुनिया देखते हुए अनजाने में चेतावनी लाइन तक पहुंच गया। जब साथियों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लोहे की जाली पर चढ़ चुका था। नतीजा वही हुआ जो सोचा जा सकता था। सबने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन ऊपर से गार्ड ने उसे गोली मार दी। हालांकि असली भागने की योजना अभी भी नाकाम नहीं हुई थी। चार्ली को पहले से पता था कि सुरंग पकड़ी जा सकती है, इसलिए उन्होंने कुल 17 प्रवेश द्वार तैयार किए थे। आग के नीचे वाला सिर्फ एक था। अगले दिन वे एक ईंट लेकर बाथरूम में गए और वहां के नाले को तोड़ने की तैयारी की। वे इतने बेधड़क दीवार पर ठोक रहे थे क्योंकि बाहर देखरेख करने वाला साथी सिग्नल दे रहा था। जैसे ही गार्ड चेक करने आता, सिग्नल मिलता, वे नाले में घुस जाते, फिर उसी ईंट से छेद बंद कर देते। इसके बाद गीला सीमेंट लगाकर दरारें भरते, ऊपर लोहे की जाली डालते और ढेर सारा पानी डालकर सब कुछ सामान्य दिखाते। फिर सफाई करने का नाटक करते। गार्ड को कोई सबूत नहीं मिलता, वह चला जाता। लेकिन जैसे जैसे सुरंग का अंत नजदीक आया, एक नई समस्या सामने आई। बाहर निकलने के बाद अपने देश कैसे पहुंचना है। ट्रेन सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन स्टेशन के कर्मचारियों की तलाशी से बचने के लिए परमिट चाहिए था। इसलिए उस दिन उनके सर्जेंट मेजर ने एक गार्ड को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि उसके लिए अच्छी चीज है। गार्ड ने देखा तो एक स्कार्फ निकाली। वह तुरंत वापस जाने लगा और चॉकलेट का डिब्बा भी लौटा दिया। सर्जेंट ने बहुत रोकने की कोशिश की, चॉकलेट फिर से थमाने की कोशिश की। गार्ड मना कर रहा था। दोनों हाथापाई कर रहे थे, लेकिन अचानक गार्ड ने मन बदल कर जाने दिया। जैसे ही वह गया, सर्जेंट ने डिब्बे के नीचे छिपा हुआ गार्ड का वॉलेट निकाला। यह सब उसका परमिट चुराने का बहाना था। अब उनके पास असली परमिट था जिसकी नकल बनाई जा सकती थी। पेंटिंग क्लास में सबने मिलकर फर्जी परमिट बनाने शुरू किए। बाहर देखरेख करने वाले साथी हर समय सिग्नल देते रहे। इस तरह परमिट की समस्या हल हो गई। रात को उन्होंने ढेर सारे पुराने कपड़े जुटाए और उन्हें कोट में बदलना शुरू किया ताकि भागना आसान हो। खुदाई को तेज करने के लिए उन्होंने और लोगों को लगाया। 9 मीटर लंबी एक चेन बनाई गई जो रात दिन मिट्टी बाहर निकालती रही। 3 दिन बाद सुरंग पूरी तरह खुल गई। कमांडर ने फैसला किया कि आज रात से शुरू करेंगे। दुश्मन को पता न चले, इसलिए वे बैचों में निकलने लगे। जब सब इकट्ठा हो गए, चार्ली ने तेल का दिया बुझाया और ऊपर का मुंह खोला। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, पता चला कि सुरंग जंगल से अभी भी करीब 10 मीटर दूर है। गणना में गलती हो गई थी। और भी बुरी बात, सर्च लाइट का दायरा ठीक जंगल और निकास के बीच था। अगर सीधे निकले तो पकड़े जाने का खतरा था। इस बीच ऊपर से साथी उतरने लगे थे। सब हैरान थे कि अब क्या करें। चार्ली ने चारों ओर देखा और अचानक एक तरकीब सूझी। कमांडर को लगा ये काम कर सकता है। उन्होंने 10-15 मीटर लंबी रस्सी मंगवाई। चार्ली ने गार्ड के मुड़ते ही बाहर निकलकर घास में छिप गया। साथियों ने रस्सी दी। उसने एक सिरा पेड़ से बांधा, दूसरा सुरंग में। जैसे ही गार्ड मुड़कर जाता, वह रस्सी खींचता, सिग्नल मिलता। नीचे वाला उस खाली समय में बाहर निकलकर जंगल की ओर भागता। इस तरह एक एक करके कैदी निकलते गए। लेकिन इतने सारे लोगों को चुपचाप निकालना आसान नहीं था। उन्हें सुबह होने से पहले खत्म करना था। 11वें व्यक्ति के निकलने के बाद अचानक कैंप में एयर रेड अलार्म बज उठा। दुश्मन पर हमला हुआ था, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि गार्डों ने सारी लाइटें बंद कर दी। अब अंधेरे में बिना चार्ली के कवर के भी सब निकल सकते थे। लेकिन जल्द ही हमला पीछे हट गया। सर्च लाइट फिर जल उठी। कैदियों को पुरानी तरकीब से काम चलाना पड़ा। जैसे जैसे सफल होने वालों की संख्या बढ़ी, सब थोड़े ढीले पड़ गए। एक कैदी जिसके सिर पर टोपी थी, निकलते समय फिसल कर गिर पड़ा। आवाज हुई। गार्ड की नजर पड़ गई। वह घास में लेटकर हिलडुल नहीं रहा था। गार्ड ने टॉर्च मारी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। नीचे वाले रस्सी न हिलने से बेचैन हो गए। एक ने नियम तोड़कर खुद ऊपर चढ़ गया। ठीक उसी वक्त गार्ड ने उसे देख लिया। हालांकि 76 लोग सफलतापूर्वक भाग निकले। कुछ ने ट्रेन पकड़कर भागने का फैसला किया, कुछ ने सीधे एक साइकिल चुरा ली और कुछ ने एक लकड़ी की नाव पकड़कर नाव चलाकर भाग निकले। चार्ली तो और भी कमाल का था। उसने रस्सी सड़क के दोनों किनारों पर बांध दी, जिससे पीछा करने आए गार्ड ठोकर खाकर गिर पड़े। इस तरह वह दुश्मन सैनिक बनकर बड़े आराम से साइकिल पर सवार होकर चला गया। लेकिन ट्रेन से जाने वालों को तलाशी का सामना
करना पड़ा। गार्डों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनमें से एक चश्मे वाला आदमी ने साथियों को बचाने के लिए खुद को ढाल बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मौके पर ही गोली मार दी गई। यहाँ कई पायलट भी थे, इसलिए उन्होंने एक हवाई जहाज चुरा लिया और उड़ाकर भाग निकले। लेकिन वे दोनों अभी देश की सीमा पार नहीं कर पाए थे कि जहाज का इंजन खराब हो गया। नतीजा, जहाज क्रैश हो गया। वे जिंदा बच गए, लेकिन पीछा करने वाले गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें से एक बुजुर्ग को मौके पर गोली मार दी गई और पायलट खुद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा कई और लोग मौके पर पकड़े गए। उनमें से 50 लोगों को वापस लाकर गोली मार दी गई, लेकिन कुल 11 लोग सफलतापूर्वक भाग निकले। हालांकि यह भागने की कोशिश असफल रही, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बचे हुए कैदियों को उनके देश वापस भेज दिया गया। चार्ली को फिर से एकांत कारावास में डाल दिया गया। अब यह पता नहीं कि वह फिर से भागने की कोशिश करेगा या नहीं।